बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान राजा काशिफ। प्रोग्राम है इख्तिलाफ। नाजरीन, DGISPR ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया है कि भारत की हुकूमती फंडेड जो है दहशतगर्दी पाकिस्तान में, उसके शवाहिद और सबूत जो हैं उनको मिले हैं और उसमें जो है उसके हवाले से उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की है। जनरल अहमद शरीफ चौधरी, तर्जमान अफवाज पाकिस्तान, DGISPR का कहना है था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने जो अपने स्क्रीन पे शवाहिद दिखाए उसमें वाज़े नजर आता है कि जो सर्विंग मेजर है इंडियन आर्मी का, वो हदायत दे रहा है अपने दहशतगर्द को और बता रहा है कि कहाँ कहाँ उसने कौन कौन से टारगेट्स करने हैं। ठोस शवाहिद, पहलगाम वाक़े को 7 दिन गुजर चुके हैं, भारत की तरफ से तो कोई शवाहिद नजर नहीं आए ताहाल, और भारत ने ना ही कोई शवाहिद दिए इस हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान ने बिलाखर अपने शवाहिद जो हैं वो आलमी दुनिया के सामने रख दिए हैं और उन्हें बता दिया कि जो भारत की सरकार है वो बाकायदा तौर पर जो है बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक इस टेलीफोन कॉल एक उन्होंने सुनाई जिसमें बता रहे हैं कि बलूचिस्तान से लेके लाहौर तक जो है वो इस दहशतगर्दी का नेटवर्क उनका मौजूद है और इस दहशतगर्दी में पाकिस्तान में जो हो रही है उसमें मुलव्वस हैं, जिसमें हमारे मासूम शहरियों की जानें ली जा रही हैं और पाक फौज के जवानों की जो है उसको वो शहादत के नजराने जो है वो पेश कर रहे हैं। इसी वाले से आज हम बात करेंगे DGISPR की जो मीडिया ब्रीफिंग है उसमें उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए दहशतगर्दी के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे, असगर चौधरी साहब हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं पार्लियामेंट रिपोर्टर एसोसिएशन के, हमारे ज़मीर अली डित्तू साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, एक अच्छी उनकी कंट्रोल है, कमांड है इस हवाले से, जो चीज़ें हैं दहशतगर्दी के हवाले से उन मामलात को वो बड़ा अच्छा उस पर नज़र रखते हैं। और शहजाद हसन मिर्ज़ा साहब हमारे सीनियर पार्लियामानी रिपोर्टर हैं, वो भी इन चीज़ों के हवाले से अच्छी गिरफ्त रखते हैं। चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने जो प्रेस ब्रीफिंग दी है उसमें थोड़ा सा उसका अहवाल बता दें कि उन्होंने कौन कौन से इंकशाफात किए। बहुत शुक्रिया राय साहब। राय साहब, आपको याद है जब एक फास्ट फ्लैग ऑपरेशन किया गया था पहलगाम में, और जब उसकी कोई तफसीलात हमारे सामने आई तो 10 मिनट के अंदर पता चला कि जो FIR, उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज हो चुकी थी। ये एक निशानी होती है लुच्ची लफंगी और लोफर किस्म की सरकार की। मोदी सरकार तो है ही और पूरी दुनिया में उसका एक तासर भी यही है। और दूसरी जानब आप पाकिस्तान को देखें कि एक वाकया है जो अप्रैल का मार्च का, और अब जाके मुकम्मल तहकीकात, मुकम्मल शवाहिद के बाद पूरी दुनिया के सामने जो भारत का वो मकरवा चेहरा है, खैर वो चेहरा तो पहले से ही नंगा है, लेकिन आज उससे वो जो एक नकाब उन्होंने ओढ़ के रखा हुआ था वो आज उतारा है पाकिस्तान ने। और तमाम शवाहिद, मतलब A to Z तक हर चीज बताई, और ना सिर्फ मुल्की मीडिया था बल्कि इंटरनेशनल मीडिया वहां पर मौजूद था, उसके सामने वो शवाहिद रखे। इसमें एक चीज मैं थोड़ी सी ऐड करना चाहता हूं कि ये राह का ऑपरेशन नहीं था। राह की दहशतगर्दियां तो पूरी दुनिया में, वो तो अमेरिका भी महफूज नहीं है, कनाडा भी नहीं है, UK भी नहीं है, तो पाकिस्तान तो फिर उनके बिल्कुल बगल में है, पड़ोस में है। तो पाकिस्तान में उसने बिल्कुल ठीक बात की है कि बलूचिस्तान से लाहौर तक नहीं बल्कि आज़ाद कश्मीर तक और पेशावर तक उन्होंने अपने पंजे गाड़े हुए हैं, और वो दहशतगर्दी की ये कार्रवाइयां करते उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। क्या ऐसे कोई सबूत भारत कभी दुनिया के सामने रख सकता है? आज तक जितने भी, और जब से ये BJP सरकार, ये 99 से इनका सिलसिला शुरू हुआ है, उसके हर इनके दौर में एक ना एक वाकया ये नथई जरूर कर देते हैं, करते खुद हैं, मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाल देते हैं। और अब तो वो खुद उनके अपने वाकफान हाल ये कह रहे हैं कि जब भी कोई चुनाव आता है तो चुनाव जीतने के लिए वो इस तरह का ऑपरेशन करते हैं। देखिए, एक जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की, ये दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफी है। और दुनिया को ये देखना होगा, आपने सरकारी स्पॉन्सर टेररिज्म की बात की, जरा थोड़ा सा आप तारीख में चले जाएं। जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज है ना, वो भारत सरकार में है। आप जरा तामिल टाइगर्स की तारीख आप देख लें, कौन उन्हें स्पॉन्सर कर रहा था, श्रीलंका के अंदर दहशतगर्दी कौन करवा रहा था। 71 में आप देख लें, मक्ती बानी किसने बनाई थी, किस तरह वो सारी दहशतगर्दियां हुई थी। उसके बाद आप चले जाएं जरा TTP के साथ,
और परसों 71 का हमने जवाब दिया ना, हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान ने उसे, जो उन्हें मुंह की खानी पड़ी है, वो भी तो आज तफसीलात सामने रखी है ना उन्होंने। और फिर उसके बाद टीटीपी से लेके BLA तक, मतलब कितने सबूत चाहिए इस दुनिया को। लेकिन मजाल है, दुनिया जो है वो कोई शटअप कॉल दे भारत को, सिर्फ इसलिए कि वो 5वीं बड़ी दुनिया की मैशत है। इस वजह से इतनी बड़ी आबादी वाला मुल्क है सिर्फ, और उसको ये इजाजत है, वो नेपाल उससे तंग है। मतलब सार्क कंट्रीज जितनी भी आप देख ले, वो भारत से वो तंग है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक पाकिस्तान है जो भारत के सामने सर रुकावट है। राय साहब आप देखें ना, बढ़ के तो पहले दिन से उसने मारने शुरू कर दी थी, आज 7वां दिन जा रहा है, कोई सिंगल एक सबूत सामने आ सका है। और लोग ये कह रहे हैं, उसके अपने लोग ये कह रहे हैं, और जो साफी ये बात करता है उसको उठा लिया जाता है, उसके खिलाफ वहां पर मुकदमा दे दिए, पाकिस्तानी चैनल्स को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान के 16 साफियों को वहां पर ना सिर्फ उन्होंने बैन किया, आपका ऑफिशियल जो एक्स हैंडल है उसको उन्होंने बैन किया है फॉरेन ऑफिस का। तो मतलब वो खौफ ज्यादा है। एक तो वो नाकाम ऑपरेशन, फिर देखे ना चले बनाने की कोशिश, झूठा बयानियां बनाने की, फिर उनका वो बेलगाम मदर पिदर आजाद और टोटल सरकार का कंट्रोल्ड मीडिया। आप पूरे भारत के, मुझे बड़ी हैरानगी हुई जब मैं उनका जी न्यूज को देखा, तो एक बहुत बड़ा उनका न्यूज चैनल है, मतलब इतना झूठा प्रोपेगेंडा अगर जी न्यूज कर सकता है, तो छोटे छोटे जो उनके चैनल हैं उनसे तो हमें कोई शिकवा ही नहीं है। क्या भारतीय मीडिया उनसे ये पूछेगा कि अगर पाकिस्तान ने इतने बड़े सबूत, वो एक एक चीज, एक एक एविडेंस उन्होंने सामने रखा है, आपने कहां पर चीज भेजी है, कब उसने चीज रिसीव की है, वो सारी फुटेज वहां पर मौजूद है। जो आपके मैसेजेस हुए हैं वो मैसेजेस दिखाए गए, जो ऑडियो कॉल्स हैं वो ऑडियो कॉल्स दिखाई गई हैं, जो वहां से पैसे ट्रांसफर किए गए वो सारी तफसीलात बताई गई हैं। क्या कभी भारत भी कभी कोई सिर्फ इस तरह का एक सबूत पाकिस्तान के खिलाफ देगा, या हमेशा सिर्फ एक ही राग लापता रहेगा? उनकी मिसाल वही है, वो जो बनिया की कि मुंह में राम राम बगल में छुरी, उसने ये छुरी जो है बगल में हमेशा पाकिस्तान के रखी रही है, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान ने उससे जो है ना वो इतना इजी नहीं लिया हुआ है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान डिफेंसिव नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एग्रेसिव है, और आप इंडिया हमें डिफेंसिव नजर आ रहा है। वो मुंह छुपाता फिर है। डिटू साहब, ये जो अब्दुल मजीद नामी दहशतगर्द इन्होंने पकड़ा है और DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के मजीद भी नेटवर्क्स भारत के इस वक्त काम कर रहे हैं? जैसे वो हमने कॉल में सुना, वो कह रहे हैं, जो सुनाई गई कॉल, कि बलूचिस्तान से लाहौर तक हमारे नेटवर्क्स काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि मजीद हैंडलर्स भी जो हैं इस तरह के मौजूद हैं और अनकरीब वो भी पकड़े जाएंगे? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। देखें, ये सारा जो फार्मूला है इसमें इसी तरह से होता है कि वो वहाँ पर अपने स्लीपर सेल्स बनाते हैं, उनको मुख्तलिफ ज़राए से फंडिंग मिलती है, मुख्तलिफ रास्ते होते हैं पैसे देने के, मुख्तलिफ रास्तों से पैसे पहुँचाए जाते हैं, और उसके साथ साथ उनको इक्विपमेंट्स भी पहुँचाए जाते हैं, जैसे इनको जो AIDs और दीगर चीज़ें पहुँचाई जाती थी। तो इस तरह के बेशुमार नेटवर्क्स होंगे, जिस तरह उन्होंने खुद आपस में बातचीत के दौरान बताया था कि जी बलूचिस्तान से लेके कराची, फिर आपका इस्लामाबाद और फिर KP, और इस तरह के हर मकाम पर उन्होंने कोई ना कोई अपना एक नेटवर्क, कोई एक चीज़ बनाई हुई है, जिसको हम पहले से कहते थे कि पाकिस्तान को भारत से कोई ख़तरा नहीं, अलबत्ता पाकिस्तान में जो अंदर बैठे हुए गद्दार हैं उनकी वजह से हमें ज़रूर नुकसान होता है। और उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मासूम होते हैं, लेकिन वो इनकी जिसको कहते हैं ना थर्ड वर्ल्ड वार का जो इस वक्त एक टेक्निकल गेम चलाई जा रही है, उसका वो निशाना बन जाते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि वो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, वो दुश्मन के हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं, उसके नतीजे में मासूम लोग मारे जाते हैं। जिस तरह बलूचिस्तान में अगर आप देखते हैं तो बलूचिस्तान में क्या है, मतलब बलूचिस्तान में लोगों को मुख्तलिफ हवालों से उकसाया जाता है, कौमियत के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे, और उसके नतीजे में बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं। तो ये सारे का सारा नेटवर्क भारत ने पाकिस्तान में फैलाया हुआ, और उसका सबसे बड़ा जो उसके पास सोर्स है वो थी अफगानिस्तान की सरजमीन, जहां से वो मुख्तलिफ मकामात से मुख्तलिफ शक्लों में पाकिस्तान में ये चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करता रहा है, और बड़ी बेहुदा तरीके से वो करता रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो हमारे पास कुलभूषण यादव है, जिसको अभी तक पता नहीं किस मसलहत की तहत उसको फांसी नहीं दी गई। जिस तरह उन्होंने अजमल कसाब को कुछ दिनों के अंदर अंदर फांसी दे दी थी, इस तरह इनको
चाहिए था कि उसके सारे सबूत उन्होंने दुनिया के आगे रख दिए, उसको फांसी दे दे, लटका दे उसको, इसको भी रख के मजीद इन्होंने उसमें से क्या निकालना है। तो इस तरह इनके बहुत सारे और भी लोग इन्होंने पकड़े हुए हैं जिनको जाहिर है कि हिकमत अमली के तहत जाहिर नहीं किया गया। लेकिन अगर आप देखें तो जो नेटवर्क बनाया गया था कुलभूषण यादव की तरफ से, उसने जो है वो वाकयात का, दहशतगर्दी के वाकयात का उसने कबूल किया उस अब्दुल मजीद नाम, बड़ी एक ह्यूज एक बंदे के उसने इतना सर। देखिए 47 वाकयात उसने कबूल किए, तो 47 वाकयात इसने नहीं किए, उसने वो 47 पॉइंट्स भी डिस्कवर करवाए हैं जहां पे उसने उसको जो हैंडलर थे, जो उसके सहूलतकार थे, मुख्तलिफ मकामात पे, जिनको आप आजकल की दुनिया में लोग बड़े बेहुदा तरीके से या बड़ी एक क्या उनके लिए अल्फाज इस्तेमाल करें, क्योंकि वैसे हम कोशिश करते हैं कि पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करें, लेकिन दहशतगर्द जो मासूम लोगों को मारते हैं, बेगुनाह लोगों को मारते हैं महज इख्तलाफ की बुनियाद पे या महज किसी और बुनियाद पे, तो उन लोगों के लिए कोई अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करने का दिल तो नहीं कहता, लेकिन बहरहाल एक मजबूरी के तहत हम वो इतना ही कहते हैं कि बेहुदा तरीके से वो जो करते होते हैं। देखिए पाकिस्तान में अगर आप दहशतगर्दी की लहर को देखें तो आप बलूचिस्तान को देख लें, आप सिंध को देख लें, आप खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, इसी तरह से आपके पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं, वहां पर आप देखें तो आपको हर जगह पे बड़ी बेचैनी, बड़ी इंसर्जेंसी, बड़ी एक टेक्निकल वारफेयर नजर आएगी, जो कि इस वक्त इंडिया की तरफ से पूरी फंडेड की जा रही है, पूरे तरीके से फैलाई गई है। और उसके बाद फिर जैसे इनका ये जो बंदा आज सामने लाया गया, ये तो एक है, ऐसे सैकड़ों लोग इस वक्त भी गिरफ्तार हैं, जिनसे इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं, उनसे तहकीकात भी चल रही हैं, और उसके अनगिनत सबूत हमने दुनिया के आगे रखे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सारा ये है कि क्योंकि भारत एक बड़ी मंडी है मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए, और उसके साथ साथ एक कुदरती तौर पे मुसलमानों से नफरत और काफिरों से मोहब्बत का एक सिलसिला है दुनिया का, वो अक़वाम मुत्तहिदा से लेके अमेरिका, फिर इसराइल और सारी की सारी दुनिया जो है वो उसी तरफ चलती जा रही है। और इसराइल की जो दहशतगर्दी और इसराइल की जो एक मुसलमान नफरत है, और उसमें सबसे ज्यादा टारगेट जो है ना वो पाकिस्तान बनता है, क्योंकि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, और इसी चीज की पाकिस्तान को सजा मिलती है, मुआशी मैदान में भी और दहशतगर्दी के मैदान में भी। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ वाकयात हुए, वहां से जो असला बरामद हुआ, उसके बाद खुद अमेरिका ने कबूल किया कि जी अफगानिस्तान में जो अमेरिका असला छोड़ के गया था, उसमें से आधे से ज्यादा असला दहशतगर्दों को बेचा गया है, पाकिस्तान भेजा गया। वो जो इस वक्त बलूचिस्तान में ट्रेन हादसा हुआ था, जो ट्रेन का वाकया हुआ था, अब ये देखें ना, जिस तरह बलूचिस्तान में होता था कि लोगों से नाम पूछ के उनकी आईडी कार्ड चेक करके लोगों को मारा जाता था, पूरे की पूरी कॉपी की गई है पहलगाम वाकये में। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि वो उसका जो मास्टरमाइंड है वो एक ही है, यकीनी तौर पे ये भारत है। अब भारत के अंदर जितने दहशतगर्दी के नेटवर्क हैं या जितनी भारत ने दहशतगर्दी की है, उसके कोई 100 से ज्यादा सबूत हैं जो हमने दुनिया को दिए हैं, लेकिन दुनिया उस तरफ देखने को तैयार नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ। शहजाद साहब, शवाहिद आ गए, सबूत आ गए भारत के खिलाफ, DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में दे दिए। क्या अब हुकूमत की तरफ से जो है आलमी दुनिया को भी ये शवाहिद पेश किए जाएंगे और बताया जाएगा? अब हुकूमत का अगला अमल मुमकिन तौर पे क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। जब से ये पहलगाम वाला वाकया हुआ, उसके बाद हुकूमत की जानिब से सफारतकारी की सतह पर जो है सब कोशिश की जा रही है, और ख़ास तौर पे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें DGISPR ने सारे शवाहिद दिए हैं, तो हुकूमत जो है वो साथ साथ सफारतकारी में तमाम ममालिक को, दुनिया को आगाह कर रही है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कहीं एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो चीज़ें उनकी तरफ से बताने वाली थी वो भी बता दी गई हैं, और जाहिर है इस वक्त पूरी दुनिया में जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान और भारत का जो मीडिया है वो देखा जा रहा है, ताकि वहाँ की जो सूरत हाल है, जंगी सूरत हाल है, वो किस हिसाब से गुजर रहे हैं इसके बारे में तो वो देख रहे हैं। तो जाहिर है आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारे DGISPR की, वो बड़ी अहमियत की हामिल थी। अब देखें, उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत सारे शवाहिद जो हैं वो पेश कर दिए हैं। अभी एक और भी चीज़ जो है वो भारत के खुद जो मीडिया है उसके चैनल्स के ऊपर चल रही है कि श्रीनगर में जहाँ ये पहलगाम में वाकया हुआ था, वहाँ पर एक टूरिस्ट गया हुआ था और उसने वहाँ की जो है तस्वीरें वगैरह बनाई हैं, फुटेजेस वगैरह बनाई हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे जो इंडिया का मीडिया था, जो नेशनल लेवल के चैनल्स का था, उन्होंने उस आदमी को कहा कि आप यहाँ की जो फुटेजेस बना रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे
देखा है मैंने, यहाँ मकबूजा कश्मीर में जो लोग हैं वो बड़े पुरअमन हैं, बड़े मेहमान नवाज हैं, और यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनका बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो वहां पर उसके जो चैनल से जाहिर है सरकारी टीवी के भी वहां पे मौजूद थे, तो उन्होंने वहां पर उस आदमी को ये ऑफर की कि हम आपको पैसे देते हैं, आप ये चीजें मत दिखाएं, आप बल्कि ये दिखाएं कि ये लोग पाकिस्तान के साथ मुलव्वस हैं, ये पाकिस्तान के साथ मिलकर यहाँ पे दहशतगर्दी करते हैं, हम आपको पैसे देते हैं। तो उस आदमी ने इनकार कर दिया। ये तो इंडिया का वतीरा है, उसका मकरू और काला और धंधुला जो चेहरा है ना वो दुनिया के सामने आया, बल्कि मैं तो ये कहूंगा आसमान पे थूका खुद उनके अपने मुंह पे आ रहा है। तो अब ये जो सूरत हाल है उनकी, पहले भी हम अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि उसके पास एक ही चीज की जरूरत थी इंडिया के पास, कि वो किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जितनी भी इस तरह की एप्स हैं उसके ऊपर पाकिस्तान को जो है बदनाम करने की कोशिश करे, क्योंकि उसमें इतनी जरूरत तो है नहीं है कि वो 1 by 1 फ्रंट पे आके हमसे लड़ सके। लिहाजा उसने ये बेहतरीन सहारा ढूंढा है। आप ये देखें, हर साल तकरीबन 280 अरब रुपए के करीब वो पाकिस्तान के खिलाफ इन्हीं सोशल मीडिया को इस्तेमाल करता है, इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके वो पाकिस्तान को बदनाम करता है। और आप ये देखें, सच कभी छुपता नहीं है। आज आधा इंडिया अपने इस मरदूदी मोदी सरकार का गिरबान पकड़ने को तैयार बैठी है। वो इसको पूछती है कि बताओ कि जो वहां पे सबूत थे वो कहाँ गए। इनके अपने एक स्वामी, जैसे हमारे यहाँ किसी बड़े पीर फकीर को माना जाता है, वहां स्वामी को मानते हैं, तो उनके स्वामी ने सवाल किए हैं, 3 सवाल अपने इस मोदी के आगे रखे हैं कि आप ये मुझे बताएं कि आपने ये जो पहलगाम का वाकया हुआ है उस वक्त आपकी 7 लाख फौज कहाँ थी जब ये अंदर दाखिल हुए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप कह रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, ये कोई नलके से आ रहा है कि पानी बंद कर देंगे, इसको तो बंद करते करते आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे। तो चीजें ये है कि उनसे लोग अब पूछना शुरू हुए हैं। ये पाकिस्तान की वो शहादत है, पाकिस्तान की वो सच्चाई है जो अब आहिस्ता आहिस्ता उभरने शुरू हुई है। मैं दोबारा आता हूँ शहजाद साहब आपकी तरफ। जो सब स्टेट फंडेड दहशतगर्दी भारत की तरफ से की जा रही है, अब FATF की कार्रवाई भारत के खिलाफ करने के लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे जाना चाहिए कि नहीं? राय साहब, पाकिस्तान तकरीबन हर इंटरनेशनल फोरम के ऊपर और मुसलसल ये जो सबूत है उनको उनके सामने रख रहा है। वहाँ पर आवाज़ भी बुलंद हो रही है, बातें भी की जा रही हैं। लेकिन देखे, बदकिस्मती है ना, ज़रा थोड़ा सा अगर आप, मैं एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा। ज़रा पाकिस्तान और भारत को देखें। जैसे मैंने पहले आपको बताया ना कि वो स्टेट कैसी है और पाकिस्तान जो एक जिम्मेदार स्टेट था उसका तर्ज अमल क्या था, आज उसे क्या चीज़ आपके सामने रखी है। देखिए, दुनिया बड़ी बात करती है इंतहा पसंदी की, इंतहा पसंदी की। मोदी क्या है? मोदी इंतहा पसंद था तो उसे बुचर ऑफ गुजरात का खिताब मिला था। सही। चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, जितनी भी अकलीतें हैं भारत के अंदर, उनके साथ यही सलूक किया जाता है। दुनिया वहां पर कहां पर है? और दूसरी जनाब, आप जरा पाकिस्तान की तरफ देखें। हम नहीं कहते, लेकिन दुनिया जिन्हें कहती है कि वो इंतहा पसंद है। हमारी असेंबली में आपको कोई नजर आया है? कोई आज तक बता दें। मौलवी कोई आया है नजर? मौलवियों को ही कहा जाता है ना, तो मौलवी कोई आया है नजर? यहां पर आपको इंतखाबात में नजर आएगी तो मुस्लिम लीग नून जीती हुई नजर आएगी, पीपल्स पार्टी जीती हुई नजर आएगी, तहरीक इंसाफ है, या ज्यादा से ज्यादा JUI मौलाना फजल रहमान साहब वाली पार्टी है, वो असेंबली तक पहुंचेगी। वहां पर, यहाँ पर ही मुझे वो राहत इंदौरी साहब का एक मिसरा याद आ गया कि सरहदों में तनाव है क्या, देखना कहीं चुनाव है क्या। तो अब आगे बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, ये वो इंतखाबात जीतने के लिए ये ड्रामा रचाया जा रहा है सारा। सही सही और सही। इसी ड्रामे को रचा के वो अपने मुकासद हासिल करना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं फिक्र है कि आधी आबादी जो है वो झोंपड़पट्टी में है, उन्हें ये नहीं फिक्र है कि वो 20 से 25% जो लोग हैं वो फुटपाथों के ऊपर सोते हैं, की सहूलत मौजूद वॉशरूम नहीं की है। सहूलत मौजूद मतलब नहीं इससे है। ज्यादा उनके लिए क्या शर्म का मुकाम होगा एक मुल्क के लिए कि उसकी आधी से ज्यादा आबादी को बाथरूम की सहूलत मुयसर है। देखो, वो कहते हैं ना, ये शाइनिंग फेस ऑफ इंडिया, ये शाइनिंग है इंडिया की। सही सही। जो जहाँ पर आपको खाने पीने की कोई चीज मुयसर नहीं है। इन चीजों पे हम अपने सेकंड सेगमेंट में भी आएंगे। अभी फिलहाल लिथु साहब, ये जो DG ISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी, इसमें जो इन्होंने इंकशाफात किए हैं, ये वो
ड्रोन के जरिए कह रहे हैं कि वो डिवाइसेस जो हैं वो गिराई जाती थी, फिर उसको मुकाम बताया जाता था। तो कितना एक हमें विजिलेंट होना पड़ेगा ये इन डिवाइसेस को जैसे ये ड्रॉप ऑफ करते हैं तो उनके लिए? देखिए यहाँ पे ना मुख्तलिफ टूल्स हैं जो कि दहशतगर्द यूज़ करते हैं, और उसके हवाले से बहुत सारे लोग जानते हुए भी और बहुत सारे लोग अनजाने में उनका इस्तेमाल हो जाते हैं। उसमें ये जो ड्रोन वाली फुटेज उन्होंने दिखाई, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन इससे हटकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए चीज़ें पहुंचाई जाती हैं या फिर उनके कनेक्शंस फिर जुड़े जाते हैं। अब जिस तरह ड्रोन के ज़रिए इन्होंने दिखाया कि वो भारत के अंदर से पाकिस्तान फेंक दी गई, पाकिस्तान में वो ड्रोन गिरा दिया गया, या उसके फिर बीच में से कोई मैसेज डाइवर्ट कर दिया गया। तो इसी तरह से जो बाज़ों का आता आपको नज़र आता है कि भारत की जानिब से आप सुनते हैं कि अचानक बिला इख्तियार फायरिंग कर दी गई है, तो उसके बाद चीज़ें पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप करवाई जाती हैं, घुसाई जाती हैं, और बहुत सारे मामला इस तरह से करते हैं। इस वक्त प्रॉब्लम जो है वो दो तरफ मुझे लगता है कि उस पर करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्सेस को इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि ये सारी की सारी जो कार्रवाइयाँ ये किस तरह से की जाती हैं, लेकिन इस चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अवाम को भी एजुकेट किया जाए ताकि वो गलती से इन दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ के उनके हाथों से इस्तेमाल ना हो जाए। शिदात साहब, क्विक आंसर आपकी तरफ से चाहिए। ये जो दहशतगर्दी का नेटवर्क डिस्क्लोज किया है DGISPR ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया, इस नेटवर्क का जो है ये जेलम से वो जो बंदा पकड़ा है जेलम बस स्टैंड से, तो इसमें आपको लगता है कि मजीद भी लोग अभी शामिल तफ्तीश होंगे और मजीद भी इंकशाफात सामने आएंगे? जी बिल्कुल होंगे। अब आप ये देखें कि चंद दिन पहले यहाँ पर 54 ख्वारिजी मारे गए थे, और वो ख्वारिजी जो थे वो बाकायदा यूनिफॉर्म में थे, और वो अफगानिस्तान के वजीरिस्तान से दाखिल किए गए थे। वो उस तरह के ख्वारिजी नहीं थे जो इंटेलिजेंस बेस पे मारे जाते थे, और उनको इन्होंने अफगानी शहरी जाहिर किया था, हालांकि वो इंडियन निकले और वहीं की उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। और इस हिसाब से जो हमारी फौज है वो इस वक्त बिल्कुल अलर्ट है, वो चारों तरफ से ये महसूस कर रही है कि कहाँ से इस वक्त जो है, चूंकि जाहिर है मैंने आपको पहले कहा कि वो फ्रंट पर आकर हमसे नहीं लड़ सकते। अब वो ये कह रहे हैं कि हमारे जैसे DGISPR ने कहा कि जेलम बलोचिस्तान से लाहौर के दरमियान जो है ये इस तरह के दहशतगर्द घुसे में, और वो ये इन्होंने इसी रूप में अंदर जो पाकिस्तान के अंदर दाखिल किए हुए हैं, जिससे पाकिस्तान की फौज जो है बिल्कुल मुकाबला कर रही है। एक लाइन सर देखें, आप और मैं जो सुकून से बैठे हुए हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मीम्स आजकल हम बना रहे हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम एंजॉय कर रही है, वो सिर्फ इसलिए कर रही है कि हमारी अफवाज चौकस है और सरहदों के ऊपर खड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है, हम वापस आएंगे, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे बात करेंगे भारत में अकलीतों पर ढाए जाने वाले मजालिम, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे की जंग और आलमी ताकतों का इस हवाले से मुनाफिकाना रवैया, इन तमाम चीजों को हम इस पे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट पे।